So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ दीदी पूर्वी का मूड ठीक कर दे दिया, जिस पे पूर्वी को काफ़ी अच्छा लगता है। पूर्वी और अदिति अब रात भर बातें करते हैं और बात करते करते अदिति आज भी सो जाती है, पर पूर्वी उसे नींद नहीं आ रही थी। पूर्वी खुद को काफ़ी लकी समझ रही थी कि उसकी लाइफ में अदिति जैसी दोस्त आई है जो उसे समझती है और चंद ही मिनटों में उसका मूड एकदम ठीक भी कर देती है। पूर्वी मुस्कुराते हुए बस अदिति के बारे में ही सोच रही थी और कहती है, आई विश अदिति इस टाइम तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लेती। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए भी। यहाँ अदिति के सो जाने के बाद हमेशा की तरह पूर्वी अपना माइक अनम्यूट करती और बस अदिति से बात कर रही थी, पर क्या ही फ़ायदा। अदिति जो रोज़ पूर्वी की आवाज़ सुनने के लिए तरसती थी, पर अब वो सुन रही थी पर नींद में थी। यहाँ पूर्वी भी बात करते करते सो जाती और आज भी वो म्यूट करना भूल गई थी। अगले दिन पूर्वी की आंख खुलती, अदिति की मम्मा अदिति को जगा रही थी और उसे कहती, अदिति उठ बेटा, तो उठ क्यों नहीं रही। अदिति उठते कहती, क्या माँ अभी तो सोई थी, थोड़ा सोने दो। जिस पर उसकी माँ गुस्सा होती है और कहती, जब देखो मोबाइल में लगी रहती है, किसी दिन ना तेरे पापा को बोल के तेरा मोबाइल ही ले लूँगी। पढ़ना नहीं है क्या तूने, कॉलेज नहीं जाना। यहाँ अदिति खड़ी हो गई थी, शिट माँ मैं तो भूल ही गई थी। उसकी माँ बोलती, क्या। अदिति बोलती, माँ वो आज भाई को बोलना वो मुझे लेट लेने है, मैं उसे मैसेज करूँगी जब लेने आना होगा। उसकी माँ बोलती, क्यों। जिस पे अदिति बताती, अरे माँ आज फिर हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लगी है, क्या करूँ ये ड्यूटी भी ना मेरी जान लेके मानेगी। उसकी माँ बोलती, अच्छा अच्छा उठ जल्दी जल्दी नहा ले, देर हो रही है। अदिति जल्दी से जगती है। यहाँ पूर्वी अदिति की सारी बातें सुनती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि तो आज अदिति की कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल में भी ड्यूटी थी और उसने सारी रात अदिति को सोने भी नहीं दिया, बातों में लगा के रखा। पूर्वी को बुरा लग रहा था क्योंकि अदिति की ड्यूटी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था कि बेचारी आराम नहीं कर पाएगी, अपनी नींद नहीं पूरी कर पाएगी। यहाँ पूर्वी भी अब उठती है, फ्रेश होती है और अपने ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस जाते टाइम यहाँ पूर्वी का बहुत मन कर रहा था कि वो अदिति को बात करे, उसे मतलब वॉइस सुनाए अपनी, क्योंकि अब उसका भी मन कर रहा था कि जैसे अदिति बेधड़क उससे वॉइस मैसेज पे बात कर लेती थी ना, कि पूर्वी भी उस पर ऐसे ही वॉइस मैसेज से बात करे। और पूर्वी को पता था कि अदिति की ड्यूटी है, वो कॉलेज में रहेगी, फिर हॉस्पिटल में रहेगी, मोबाइल नहीं उठा पाएगी, इसलिए पूर्वी यहाँ एक वॉइस मैसेज करती है और कहती है, हेलो अदिति, it's me, your Mr. X and Mr. P, बट एक्चुअली मैं आई एम पूर्वी, मैं यूँ तुम्हारी दोस्त जिससे तुम इतने टाइम से बात कर रही हो। सॉरी अदिति, मुझे पता है तुम्हें इस टाइम मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बहुत मुश्किल से हिम्मत करके तुम्हें वो ये वॉइस मैसेज कर रही हूँ। अदिति मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया यार, मैं तो बस मस्ती मस्ती में फेक आईडी और ये सब हो गया मुझसे, आई एम सॉरी, पर हमारी दोस्ती झूठी नहीं है। मैं तुम्हें सच में अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती हो और ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद शायद तुम्हारा ट्रस्ट मुझ पे टूट जाए, पर मैं अब तुमसे मज़ीद ये सब नहीं छुपा सकती। आई एम सॉरी अदिति, पर मुझे तुम्हारी ये दोस्ती हमेशा चाहिए। प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ना, प्लीज़ अदिति प्लीज़। आई एम सॉरी और थैंक यू सो मच हमेशा मुझे समझने के लिए, स्पेशली कल रात के लिए। कल रात मैं बहुत दुखी थी, पर यू आर माई मूड चेंजर, तुमने 2 मिनट में ही मेरा मूड सही कर दिया। थैंक यू सो मच पर अदिति, मुझे संभालने के लिए। मुझे सच में एक दोस्त की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे अपने दोस्त हमेशा बना के रखना। पूर्वी ये वॉइस मैसेज अदिति को भेज देती है। यहाँ पूर्वी ऑफिस में आ जाती है, बार बार अपना मोबाइल देख रही थी कि अदिति ने वो वॉइस मैसेज सुना कि नहीं सुना, पर अभी तक वो मैसेज सीन नहीं हुआ था। यहाँ वही लड़का जिसने कल रात पूर्वी की काफ़ी इंसल्ट की थी वही आ जाता है और पूर्वी को देखता है। पूर्वी उसे देख के भी इग्नोर करती है और सब कुछ जानते हुए भी ना जाने का दिखावा करती है, पर तभी वो सबके सामने इंसल्ट करने लगता है पूर्वी की। और तुम्हें पता है दोस्तों, ये इतनी तरसी हुई लड़के से आज तक किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया, इसलिए कल रात इसने मुझे प्रपोज किया। सब हैरान होकर देखने लगता है और कहते हैं, तो फिर तूने एक्सेप्ट कर लिया क्या इसका प्रपोजर। तभी वो कहता है, इस जैसे लड़की को मैं अपने लिए पसंद करूँगा, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारे यहाँ। मेरे लिए जो लड़की बनी होगी वो बहुत स्पेशल होगी। अरे इसको देखो और मेरी ड्रीम गर्ल देखो, ये दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ड्रीम गर्ल हट के है
बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, और ये ऐसे तो लोगों से बात करना भी नहीं आता, एक नंबर की डर हो गया ये, जो डर डर में जीता मैं उसके साथ थोड़ी जी सकता हूँ। और यहाँ वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर पूर्वी की काफ़ी इंसल्ट करता है। पूर्वी को बहुत रोना आ रहा होता है, पर पूर्वी अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है। पूर्वी वॉशरूम में जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। तो भी उसकी दो कुलीग आती हैं जो पूर्वी को परेशान करने लगती है, कहती तुम तो तरसी हुई आत्मा निकली, मतलब तुम इतनी शदीद सिंगल हो कि खुद ही लड़के को प्रपोज कर डाला और अपनी बेइज्जती करवा डाली। पूर्वी बोलती मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहती अच्छा तो तुम क्या उस समय मतलब पब में नहीं गई थी? हाँ देखो देखो हमारे पास हमारे फोटोग्राफ्स हैं, झूठ मत बोलना। पूर्वी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका उस लड़के पे ना काफ़ी टाइम से सीक्रेट क्रश था, और वहाँ के पूर्वी को काफ़ी परेशान करने लगती है और कहती है देखो वो मेरा क्रश है, इसलिए आज के बाद ना उसे देखना भी मत। पूर्वी बोलती पर मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। तो लड़की बोलती अच्छा उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, उसे लड़कियों की कमी थोड़ी है जो वो तुम जैसी बहन जी पे लाइन मारेगा। हाँ तुम ही उसके पीछे पड़ी होगी। वो भी पूर्वी की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और पूर्वी के फेस को ऐसे अपने हाथ में लेके ना उसे कहती है लास्ट वार्निंग समझना, आज के बाद मेरे क्रश के आसपास भी भटकते हुए तुम्हें देखा ना मैंने तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल के वो एक पानी की बोतल खोलते हैं, वो सारा पानी पूर्वी के ऊपर गिरा देती है। पूर्वी की ड्रेस जो है वो भीग जाती है, और आज पूर्वी ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिससे उसकी पूरी ड्रेस भीग चुकी थी। पूर्वी तुरंत अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है और रोने लगती है। तभी सारी लड़कियां पूर्वी का बहुत बुरी तरह मजाक बनाने लगती है। पूर्वी वहीं वॉशरूम में ही रुक जाती है क्योंकि ऐसी हालत में वो बाहर तो जाने से रही। पूर्वी अपना ड्रेस सुखाने की कोशिश कर रही थी और पूर्वी रोने लगती है और कहती है मैं इन लोगों के लिए बनी ही नहीं हूँ, मेरे लिए ऑनलाइन दोस्ती अच्छी है। काश अदिति यहाँ इस ऑफिस में होती तो कितना अच्छा होता, मुझे पता है वो मुझे इस तरह बुली नहीं होने देती। और फिर तभी पूर्वी को याद आता है शिट मैंने तो अदिति को वॉइस मैसेज भेजा था, अदिति वो सुन लेगी तो वो भी मुझसे दोस्ती तोड़ देगी और मैं फिर अकेली पड़ जाऊंगी। यहाँ पूर्वी तुरंत अपना मोबाइल निकालती है पॉकेट से और वो वॉइस मैसेज डिलीट कर देती है। अदिति अभी ही ऑनलाइन आई थी, उसने देख लिया था कि पूर्वी ने कोई वॉइस मैसेज भेजा है पर डिलीट हो गया था। अदिति सुन नहीं पाती है। अदिति बोली ये मिस्टर पी ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, वाह पर डिलीट क्यों कर दिया, मैंने तो भी सुना भी नहीं। अदिति मैसेज कर दिया मिस्टर पी वेयर आर यू, हाँ ये वॉइस मैसेज डिलीट क्यों किया, मुझे अभी सुनना था। जिस पे पूर्वी गति वो गलती से आ गया था। पूर्वी की टाइपिंग से ही अदिति समझ आती कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि पूर्वी ढंग से टाइपिंग नहीं कर पा रही थी, टाइपिंग मिस्टेक्स भी काफ़ी थी। अदिति बोलती है मिस्टर पी आर यू ओके, जिस पे पूर्वी रोते हुए लिखती है नो आई एम नॉट ओके। यहाँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है पूर्वी और रोते हुए इमोजीज भी भेज देती है रोने वाले। अदिति बोलती क्या हुआ, मैं कॉल करूँ? हाँ अब कॉल पिक करो। पर पूर्वी कॉल पिक नहीं कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो इमोशनल होकर कुछ बोलती और अदिति के सामने उसकी सच्चाई आ जाए। पर अदिति उसे अपनी कसम देती है कि मिस्टर पी प्लीज़ अगर मुझे अपना दोस्त समझते हो ना, थोड़ी सी भी वैल्यू हो तो प्लीज़ मेरी कॉल पिक करो। जिस पे पूर्वी कॉल पिक करती है, कॉल पिक करते ही पूर्वी म्यूट कर देती है। अदिति बोलती मिस्टर पी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, कोई बात है क्या, किसी ने परेशान किया आपको? जिस पे पूर्वी हाँ में लिख देती है। अदिति बोलती अरे यार मिस्टर पी बी स्ट्रॉन्ग, रोने धोने से क्या होगा? हाँ किसकी मजाल आपको परेशान करे, अरे आप अदिति की दोस्त हो, जाओ मुंह पे चपेट लगाओ, बाकी सब मैं देख लूँगी। जिस पे पूर्वी हंसने लगती है, कहती इतना आसान नहीं है ये सब। अदिति बोलती अरे यार आप लड़की हो कितना डर रहे हो, मैं लड़की हो कितनी बंदास हूँ, क्यों डरना, किससे डरना, कुछ गलत थोड़ी किया जो डरो, कुछ गलत किया है क्या आपने? पूर्वी लिखती है नो। अदिति बोलती फिर डरना क्यों, जब कुछ गलत नहीं किया तो हिम्मत से काम लो और सबके सामने डट के खड़े हो जाओ, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं ना मुंह तोड़ जवाब दो उनको। पूर्वी बोलती पर अदिति बोलती है लोग आपको तब तक डराते हैं मिस्टर पी जब तक आप डरते हो, तो इसलिए डरो मत, जो होगा देखा जाएगा, खुद के लिए स्टैंड लेना कहाँ से गलत हो गया बोलो। जिस पे पूर्वी के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। अदिति पूर्वी को बोलती है माना मैं आपसे बहुत दूर हूँ पर मैं आपके बहुत पास हूँ, कुछ भी हो तो मैं हूँ हमेशा आपके पास, डरो मत, मैं हूँ ना, जाओ उन सबका सामना करो। जिस पे पूर्वी कहती अब पूर्वी उठ के बाहर जाती है, सब पूर्वी पे हंसने लगते हैं, ढीठ लड़की फिर आ गई। तभी पूर्वी जाके सीधा उस लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम, उसने रिजेक्ट किया तो उसको मुंह पे थप्पड़ मारोगी। तभी यहाँ पूर्वी बोलती रिजेक्ट इसने नहीं, मैंने इसे रिजेक्ट किया था। और फिर वो कहती इसने मुझे इनवाइट किया था, जिस पे सारे कहते क्या प्रूव है तुम्हारे पास। यहाँ पूर्वी को याद आता है कि लोकेशन के लिए उसने इसे जो है वो लोकेशन भेजी थी, मैसेज किया था, तो पूर्वी वो लोकेशन दिखा देती, देखा इसने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पर, इसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ।
और इसलिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि ये तो मिस्टर परफेक्ट है ना। और यहाँ पूर्वी सारी भड़ास निकाल देती है उसके अंदर। ये सारा जो इतना बड़ा बदलाव आया था ना, ये सब अदिति की वजह से था। अदिति ने उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट कर दिया था। यहाँ पर भी सबके सामने उस लड़के की बहुत इंसल्ट करती है और फिर वहाँ खड़ी उस लड़कियों की भी इंसल्ट करती है, स्पेशल उस लड़की की जिसने पूर्वी के ऊपर पानी फेंका था। पूर्वी उसे बोलती है तुम इसे अपना क्रश बोलती हो, ट्रस्ट मी मैं भी एक लड़की हूँ। इस जैसे लड़के को अपना आइडियल बॉय मानने से अच्छा तुम्हें भिखारी को अपना आइडियल बॉय मान लो, वो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। और ये ना तुम्हें क्या इस दुनिया में किसी भी लड़की को डिज़र्व नहीं करता। और यहाँ पूर्वी उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। सब लोग पूर्वी को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़की खड़ी होती है जो पूर्वी के लिए क्लैप करती है। वहाँ से बॉस भी गुजर रहे थे, वो भी ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें भी पूर्वी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा लगता है। वो पूर्वी को सीधा अपने कैबिन में बुलाते हैं। पूर्वी को लगता है कि आज तो वो गई, जो कांड हुआ पूर्वी उनको लगता है उसके बाद बॉस उसे फायर करने वाले हैं। पूर्वी वहाँ जाते ही कहती है सॉरी बॉस, ये सब में मेरी गलती नहीं थी, वो सब लोग मिलके मुझे बुली कर रहे थे और बिना मेरी गलती के मुझे सुना रहे थे, फिर भी आप मुझे फायर करना चाहो तो इट्स ओके। पूर्वी जाने लगती है तभी बॉस बोलते हैं तुम मेरी भी कुछ बात सुनोगी, चुपचाप बैठो यहाँ पे। पूर्वी बैठ जाती है। बॉस उसकी तरफ पानी की बोतल करते हैं। पूर्वी जितना कॉन्फिडेंस बाहर से दिखाती है, अंदर से उसकी उतनी ही फट रही थी। उससे बोतल भी नहीं घुट रही थी। बॉस हंसते हुए उसे वाटर बोतल खोल के देते और कहते पी लो। पूर्वी पानी पीती है। बॉस बोलते हैं आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। पूर्वी एकदम हैरान होकर कहती कॉन्फिडेंस मेरा। पूर्वी अपने बॉस की तरफ देखती है। बॉस बोलते हैं हमें ना तुम्हारी जैसी लड़कियां चाहिए। पूर्वी बोलती मेरी जैसी मतलब? बॉस बोलते हैं तुम्हारी जैसी लड़कियां जो अपने डर पे काबू पाती हैं। मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोट करूँ, तुम हर चीज़ से डर जाती हो, पर आज जो तुमने किया वो सच में बहुत ज़्यादा ब्रेव था। पूर्वी बॉस को देखने लगती है। बॉस बोलते तुम बहुत अच्छा कर रही हो, कीप इट अप। अगर ये ऐसे ही तुम लोगों का सामना करते रहो, अपने डर पे काबू पाती रही ना, तो बहुत जल्द तुम आसमान को छूओगे। और मैंने तुम्हारा काम भी देखा है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। इसी तरह मेहनत करती रहोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ एक प्रोजेक्ट में लगा दूंगा। जिस पे पूर्वी बहुत खुश हो जाती है। बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना, वाह, ये तो उसका सपना ही था। बॉस उसे काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं और कहते हैं अब जाओ अपना काम करो, और हाँ आज के बाद किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। पूर्वी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि डायरेक्टली बॉस उसे ये सब कुछ बोल रहे थे, उसे बूस्ट कर रहे थे। पूर्वी बहुत खुश होती है। वो वापस अपनी जगह पे आके बैठती है और ये सब कुछ अदिति की वजह से हुआ था। पूर्वी अदिति को मैसेज करती है और बताती है उनके थैंक यू सो मच, तुमने सही कहा था, डरने से कुछ नहीं होता। अदिति बोती देखा मैंने तो पहले ही बोला था। पूर्वी बोती आप तो हॉस्पिटल जाने वाली थी ना। अदिति बोती हॉस्पिटल ही हूँ, पेट का बहाना करके कब से वॉशरूम में बैठी और आपके मैसेज का वेट कर रही थी। अब आप ठीक तो हो ना मिस्टर पी? पूर्वी हंसती हुई थी थैंक यू सो मच अदिति, यू आर माई लाइफ चेंजर। सच में जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। तुमने तुमने मुझे बेहतर इंसान बना दिया है। अदिति बोती मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने ही किया है। अब वैसे अगर आप मुझसे इतने इम्प्रेस हो गई हैं तो अब क्या मुझसे कॉल पे बात करोगी? प्लीज़ यार मिस्टर पी, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। यहाँ पूर्वी घबरा जाती है क्योंकि वो अभी भी अदिति की दोस्ती ख़त्म नहीं होना चाहती थी। मतलब इस दोस्ती को ना बरकरार रखना चाहती थी, इस दोस्ती को खो नहीं सकती थी। पूर्वी बोलती देखो अदिति, अभी हमें बात करते हुए कुछ मंथ ही तो हुए हैं। अदिति बोलती तो 4 मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें पूरे 4 मंथ्स हो गए हैं। पूर्वी बोलती ठीक है, अगर हम 12 मंथ तक साथ रहे इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे तो उसके बाद हम पक्का कॉल पे बात करेंगे। अदिति बोती प्रॉमिस? पूर्वी बोती प्रॉमिस। अदिति कहती ठीक है, 12 मंथ कंप्लीट होते ही कोई बहाना नहीं सुनेंगी। पूर्वी भी हाँ कर देती हैं। अब उसके बाद पूर्वी वापस अपना काम करने लगती है और अदिति को बोलती है अब जाओ अपना काम करो। अदिति हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी और उसकी ड्यूटी आज आधी रात तक उधर ही हॉस्पिटल पे ही रहती है। यहाँ पूर्वी बहुत परेशान होती है। वो अदिति को बहुत मैसेज करती है। अदिति को टाइम ही नहीं मिल रहा था मोबाइल यूज़ करने का क्योंकि उसी खड़ोस सीनियर की यानी सीनियर डॉक्टर के अंडर उसकी ड्यूटी होती है और वो पूर्वी सॉरी अदिति को बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करने दे रहे थे। यहाँ अदिति की ड्यूटी जैसे ही ख़त्म होती है वो बहुत थक जाती है और उसका भाई उसे लेने आया होता है। अदिति यूँ चलती कार में ही ना बस अपने भाई के शोल्डर पे सर रखते हुए, भाई क्यों मुझ पे इतना बड़ा जुल्म कर दिया, मुझे मेडिकल रखवा के, हाँ मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं हो रहा, मैं छोड़ रही हूँ स्टडी। उसका भाई कहता है बस कर बच्चा, मुझे पता है तू थक गई है, सोएगी ना एकदम ठीक हो जाएगी। अदिति बोलती मुझे सोना है, ऐसा लग रहा है वर्षों से नहीं सोई मैं। जिस पर उसका भाई हंसने लगते अभी तो बेटा 36 घंटों की ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती हैं। जिस पे
अदिति बोलती भाई क्यों डरा रहे हो, पहले देखो डर के मारे क्या हालत हुई पड़ी है मेरी। जिस पर उसका भाई हंसने लगता है। थोड़ी देर में अदिति का घर आ जाता है, पर अदिति तो कार में ही सो गई थी। तो उसका भाई उसे रूम में ले जाता है, उसे सुलाता है और किस करता है और कहता है जानता हूँ अदिति तेरी स्टडी और तेरी ड्यूटी काफ़ी टफ है, पर बेटा ये तेरे लिए ही तो है, आगे जाके तेरे ही फ़ायदा होगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पूर्वी यानी कि हमारा मिस्टर पी, उसकी तो हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, अदिति से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, आधी रात हो चुकी थी। पूर्वी को तो ये भी नहीं पता था कि अदिति घर भी आई है या नहीं। पूर्वी बहुत परेशान थी, वो बहुत बार कॉल करती है, बार बार कॉल करने से भी क्या ही फ़ायदा। अदिति तो घोड़े गधे बेच के सो रही थी, पर यहाँ पूर्वी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। पूर्वी बेचैन हो रही थी। अदिति के साथ सोने की पूर्वी की आदत हो गई थी। अदिति की वो सांसें सुनते हुए सोना, पूर्वी उन सबको बहुत मिस कर रही थी। पूर्वी सारी रात जागते जागते गुजारती और अब तो उसकी आंखें भी सूज गई थी। सुबह ही अदिति की मॉम उसे जगाती होगी, थी उठ बेटा तुझे जाना है ना। अदिति वो थी माँ क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ क्या, जो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हो, बोलो क्यों इतना बड़ा जुल्म करो, मैं नहीं जा रही, मैं छोड़ रही हूँ स्टडी उटडी, मुझे नहीं जाना। जिस पर उसकी माँ उसे प्यार व्यार करती है, थोड़ा समझाती है कि बेटा ये तेरे लिए है, तेरा फ्यूचर अच्छा होगा, चल ना उठ जा। जिस पे अदिति मुँह फुलाते हुए उठती है, फ्रेश होती है और तभी उसे याद आता है ओ शिट मैंने तो मिस्टर पी से बात ही नहीं की, मिस्टर पी को बताया नहीं कि मैं घर आ गई, शिट शिट शिट, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। और फिर एकदम से अदिति सोचती है वो इतना परेशान भी नहीं हो रहे होंगे, मैं भी कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, फ्रेश होके बाहर जाऊँगी फिर मैसेज कर दूँगी। अदिति ऐसे करती है, फ्रेश होकर रूम में आती है, अपना मोबाइल उठाती है और देखती है कि मिस्टर पी के 500 से ज़्यादा दफ़ा व्हाट्सएप पे कॉल्स और मैसेजेस, इवन फेसबुक पे भी काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। अदिति एकदम परेशान, अदिति अभी मैसेज सीन कर ही रही थी कि तभी यहाँ मिस्टर पी यानी पूर्वी को और ज़्यादा मैसेजेस आने लगते हैं। अदिति वेयर आर यू, ठीक तो बस एक मैसेज कर दो, इतना बता दो तुम ठीक हो या नहीं और हो कहाँ। अदिति बोलती वाह मिस्टर पी मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे लगा नहीं था, ये रात भर सोए नहीं है क्या मेरे चक्कर में। अदिति बोती क्या आप रात भर नहीं सोए। पूर्वी बोती पहाड़ में गई, मैं सोई या नहीं सोई मुझे ये बता, तुम ठीक हो ना और कहाँ हो। अदिति बोती आई एम सॉरी मैं घर हूँ, वो रात में ड्यूटी बहुत लेट तक चली तो मैं सो गई थी, तो भाई मुझे उठा के घर ले आए। जिस पे पूर्वी की सांस में सांस आती है और फिर पूर्वी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है यार एक टेक्स्ट तो कर दो, ये भी नहीं सोचा कि एक इंसान वहाँ पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रहा है। अदिति बोती आई एम सॉरी मिस्टर पी। मिस्टर पी कहती क्या सॉरी और क्या होता है ये सॉरी, पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था तुम्हें लेके, बस यही सोच रहा था तुम ठीक भी होगी या नहीं और होगी कहाँ। अब यहाँ अदिति को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने इतनी ज़्यादा केयर की थी। अदिति मुस्कुराती है और उसकी एक्सपेक्टेशंस तो हमारे पूर्वी यानी मिस्टर पी के साथ और भी ज़्यादा हाई हो चुकी होती हैं। यहाँ अदिति एक वॉइस मैसेज करती है जिसमें कहती है आई एम सॉरी मिस्टर पी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी ड्यूटी ऐसी है, मैं बहुत थक गई थी, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। आई एम सॉरी, आई नो मुझे नहीं सोना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, पर कसम से मुझे नहीं पता चला। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम सॉरी और अभी मुझे जाना है, हाँ अपना ख्याल रखना और अगर मैं बात ना कर पाऊँ तो प्लीज़ परेशान मत होना, ओके। इतना बोल के दीदी चली जाती है क्योंकि उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। यहाँ पूर्वी वो वॉइस मैसेज सुनती है जिससे उसे थोड़ा सुकून आता है। पूर्वी सोने की कोशिश करते पर उसे नींद नहीं आ रही, तभी पूर्वी की माँ भी जगा देती, उठो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऑफिस नहीं जाना। पूर्वी उठ के बैठते हो कहती माँ रात भर नहीं सोई, देखो ना आँखें कैसे हो गई है, मुझे सोना है। जिस पर उसकी माँ बोलती पर तुम रात भर सोई क्यों नहीं, तो पूर्वी बता देती है माँ मेरी आदत हो गई है दीदी के साथ सोने की, पता है वो रात को ड्यूटी पे थी, उसने मुझे कॉल नहीं किया तो मुझे नींद ही नहीं आई। उसकी माँ बोलती बेटा किसी की एडिक्शन लगाना बहुत गलत बात है और तुम उसकी खुद को इतनी आदत क्यों लगा रही हो, माना तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है और अगर वो एक बनी गई है तो इतनी ज़्यादा आदत, ये सब गलत है बेटा। और उस दिन मैंने अदिति को तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलती को मैंने माफ़ कर दिया है। देखो पूर्वी बेटा जो तुम कर रही हो वो गलत है, तुम अदिति को सारी सच्चाई बता दो, इससे पहले उसे कहीं और से पता चले और वो टूट जाए। पूर्वीवती पर माँ उसे कहाँ से पता चलेगा, हाँ वो मेरे अलावा जानती किसे है। डोंट वरी माँ, मैं वक्त आने पे ना उसे सब बता दूँगी। अगर अभी जल्दबाजी की तो हो सकता है दीदी नाराज़ होकर मुझसे दोस्ती तोड़ दे, और माँ मेरे पास उसकी दोस्ती के अलावा है ही क्या, प्लीज़ माँ मैं बता दूँगी उसे। पूर्वी की माँ बोली बेटा मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना। पूर्वी बोली पर माँ मैं तो बस सिर्फ दोस्त बन के बात करती हूँ ना उससे। जिस पर उसकी माँ बोली पर बेटा उसे लगता है तुम लड़का हो, ऐसा ना हो कि कहीं वो तुम्हारे प्यार व्यार में पड़ जाए, और वैसे भी
इस उम्र में ना लड़कियों को समझ में नहीं आता, वो प्यार में जल्दी पड़ जाती है। पूरी भी हँसते हुए कहती है, माँ वो बच्ची नहीं है, बहुत समझदार है वो, और मुझसे तो ज़्यादा ही मैच्योर है। अच्छा ठीक है, मैं शावर लेती हूँ, फिर ऑफिस जाना है ना। पूर्वी शावर लेने चली जाती है, पर शावर लेते टाइम वो अपनी माँ की बात सोचती है और कहती है, क्या सच में ऐसे हो सकता है कि दीदी सोचे मैं लड़का हूँ और मुझे प्यार करने लगे। अब फिर पूर्वी खुद पे ही हंसने लगते हैं। हाँ तो कुछ भी बोलती है, पर मुझे क्या हो गया, बिना किसी को देखे किसी से प्यार थोड़ी हो सकता है, मैं भी कुछ भी सोचती हूँ। वही वही रेडी होती है और फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस में जाते ही वो अपना काम करने लगती है। कल को वही एम्प्लॉयज़ जो पूर्वी को परेशान कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, आज वही खुद पूर्वी से बात करने आता है। पूर्वी से सॉरी भी बोलते हैं और पूर्वी को अपना दोस्त बनाने के लिए भी पूछते हैं, पर अब पूर्वी मना कर देती है क्योंकि उसके पास दीदी थी और अब उसे कोई और दोस्त चाहिए ही नहीं था। पर शायद पूर्वी गलत कर रही है, आई डोंट नो। आप लोग को क्या लगता है, पूर्वी को इन्हें दोस्त बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। पूर्वी अपना काम करती है, काम करते हुए भी उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जिससे पूर्वी काफ़ी डिस्टर्ब होती है और वो काम भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। पूर्वी बार बार अपने फेस पे पानी डालती है, तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। वो देखती है कि अदिति का वॉइस मैसेज है। अदिति कहती है, सॉरी मिस्टर पी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, पर देखो ना, जैसे भी टाइम मिलता है ना, 2 मिनट के लिए भी मोबाइल मेरे हाथ आता है तो मैं फ़ौरन पहले आपको मैसेज करती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना और ज़्यादा परेशान मत होना। रात के लिए आई एम सॉरी, मुझे पता आपको बहुत नींद आ रही होगी, पर अभी ऑफिस में सो भी नहीं सकते। मैं कोशिश करूँगी आज जल्दी घर आ जाऊँ और आपको कॉल कर लूँ। पूर्वी कहती, तुम भी अपना ख्याल रखो, खाना खा लेना और थोड़ा रेस्ट भी करना। अदिति बोलती, कैसा रेस्ट, हम बेचारे मेडिकल स्टूडेंट की किस्मत में रेस्ट कहाँ है, 2 मिनट के लिए ना कोई बैठने भी नहीं देता। जिस पे अब पूर्वी हंसने लगती है, कहती ठीक है, ख्याल रखो, फ्री होके मुझे कॉल करना। अदिति बोलती, यहाँ पूर्वी को फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो आके अपना काम करने लगती है। तभी लंच का टाइम हो जाता है और पूर्वी की ना आदत हो गई थी, कुछ भी खाती तो वो अदिति को पिक भेजती, जैसे अदिति भेजा करती थी। तो यहाँ पूर्वी भी खाने की पिक बना के अदिति को भेज देती है। अदिति काम में थी इसलिए वो सीन नहीं कर पाती। यहाँ पूर्वी खाना खाने के बाद वापस अपना काम करती है, पर वो अदिति को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। यहाँ पूर्वी एक फ़ाइल बना रही थी और वहाँ पे ना जाने उसके माइंड में क्या आता है, वो बस अदिति अदिति और अदिति ही टाइप किए जा रही थी, क्योंकि इस टाइम उसके पूरे माइंड पे ना अदिति ने राज कर रखा था। तभी पूर्वी देखती है और शिट कहती, शिट क्लाइंट्स का नाम लिखने के बजाय मैंने अदिति का नाम लिख दिया हर जगह, शिट शिट शिट, सारा गड़बड़ हो गया, फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पूर्वी सारा काम फिर से करने लगती है और काम करते करते वो काफ़ी थक गई थी, बार बार अपना मोबाइल देख रही थी, क्योंकि वह कहते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाओ ना तो आपको सुकून के लिए एक ऐसे इंसान से बात करनी पड़ती है जिससे बात करके आप एकदम फ्रेश हो जाओ। और पूर्वी का वो फ्रेश दोस्त था अदिति। पूर्वी अदिति के मैसेज का वेट कर रही थी। अदिति का कोई टेक्स्ट नहीं आता तो पूर्वी उसे टेक्स्ट करती है और कहती है, आई मिस यू अदिति। अब वहाँ अदिति काम कर रही थी और उसके मोबाइल पे जैसे नोटिफिकेशन आता है, वो अपने सीनियर से नज़रें छुपा के मोबाइल देखते हैं। मिस्टर पी की तरफ से आई मिस यू का मैसेज देख के अदिति के फेस पे स्माइल आ जाती है। अदिति रिप्लाई करने ही वाली थी कि तभी उसके सीनियर डॉक्टर देख लेता है, जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। कहते हैं, यहाँ पेशेंट पड़ा हो, तुम्हें अपने मोबाइल में घुसे रहना है। जिस पे अदिति सॉरी बोलती है। उसके सीनियर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और फिर उससे मोबाइल भी छीन लेते हैं। अब यहाँ पूर्वी देखते हैं मैसेज सीन हो गया पर नो रिप्लाई, तो पूर्वी को लगता है शायद अदिति को उसका मिस यू बोलना अच्छा नहीं लगा। पूर्वी तुरंत वो मैसेज डिलीट कर देती है। यहाँ अदिति के फेस पे स्माइल थी। डॉक्टर ने इतना डांटा था पर फिर भी वो सैड नहीं बल्कि बहुत खुश थी, क्योंकि उसके माइंड में अभी भी मिस्टर पी का वो मिस यू वाला मैसेज जो चल रहा था। यहाँ अदिति कोशिश करती है कि वो जल्दी से फ्री हो जाए, पर डॉक्टर उससे चिढ़ चुके थे और इसलिए जानबूझ के उसे बहुत सारा काम दे देते हैं। अदिति की जैसे ही ये ड्यूटी ख़त्म होती है, अदिति तुरंत सर से अपना मोबाइल लेती है, पर अपने भाई को कॉल करने से पहले सबसे पहले वो पूर्वी का मैसेज देखती है। पूर्वी ने यानी मिस्टर पी ने आई मिस यू वाला मैसेज डिलीट कर दिया था, जिस पर अदिति सैड हो जाती है और क्वेश्चन मार्क भेज देती है। यहाँ पूर्वी भी देखती है पर उसे समझ में नहीं आता वो क्या रिप्लाई दे। अदिति पूछती है कि क्या हुआ मिस्टर पी, आपने आई मिस यू का मैसेज डिलीट क्यों किया। जिस पे पूरी बोलती, मुझे लगा तुम्हें मेरा वो मैसेज करना अच्छा नहीं लगा, तभी तो तुमने सीन करके छोड़ दिया। अदिति हंसते हुए एक वॉइस मैसेज करती है, अदिति पता है, मैंने जैसे ही आपका आई मिस यू वाला मैसेज देखा था ना, मेरे फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और मैं आपको आई मिस यू टू लिखने ही वाली थी कि तभी सीनियर डॉक्टर ने देख लिया और उन्होंने मेरा मोबाइल ही ले लिया। पता है मुझे बहुत डांट पड़ी, पर आज ना उनकी डांट का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं खुश थी। आपने मुझे आई मिस यू जो बोला था, क्या सिर्फ आज आपने मुझे मिस किया, आज से पहले कभी नहीं। जिस पे
अब पूर्वी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती है वो नहीं, पहले भी करती हूँ। अब बहुत ज़्यादा अदिति हंसने लगती है और फिर उसे याद आता है, शिट मुझे तो भाई को कॉल करनी थी। अदिति बोली मिस्टर पी वेट अ मिनट, हाँ मैं भाई को कॉल कर लूँ। अदिति अपने भाई को कॉल करती है और कहती है मुझे पिक कर लो, पर उसका भाई बोलता है मैं थोड़ी दूर हूँ, हाफ एन आवर में आऊँगा। अदिति बोलती कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ। अदिति पूर्वी को कॉल करती है, यानी कि अपने मिस्टर पी को, और हॉस्पिटल में ही बैठ जाती हैं वेटिंग एरिया में। वो आराम से पूर्वी से बात कर रही थी। वो कहती है मिस्टर पी क्या आप घर आ गए? मिस्टर पी यानी पूर्वी बोलती हाँ बस अभी आया हूँ। अदिति बोलती ठीक है आप फ्रेश हो जाओ। मिस्टर पी बोलते नहीं तुम बात करो, मैं सुन रहा हूँ। अदिति बोलती चेंज नहीं करना है क्या आपको? पूर्वी बोलती हाँ चेंज भी कर लूँगा, पर तुम बात करती रहो। अदिति बोलती अच्छा, मतलब मुझसे बात करते करते आप चेंज करेंगे? जिस पे पूर्वी शर्माते हुए इमोजी भेजते हैं। अदिति बोलती है यार कहने को लड़कियों पर मुझसे ज़्यादा शर्माते हो, लड़की मैं हूँ आप नहीं। जिस पे अब पूर्वी कहती अब इसे कैसे ही बताऊँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, पर पूर्वी कुछ भी नहीं बोलती। अदिति बोलती अच्छा सुनो ना, पक्का ना 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद आवाज़ सुनाओगे और मुझसे बात भी करोगे? जिस पे पूर्वी कहती पक्का। पूर्वी को उम्मीद नहीं थी कि इनकी बात 12 मंथ तक चलेगी। उसे लगता है कि बात होगी, मतलब अदिति भूल जाएगी इस बात को, पर अदिति भूलने वालों में से तो नहीं थी। ये लोग बात करते रहते हैं। अदिति का भाई आ जाता है, फिर भी अदिति कार में बैठे बैठे पूर्वी से बात कर रही थी। अदिति का भाई देख लेता है कि चैट के ऊपर लिखा हुआ है मिस्टर पी। अदिति ने शुक्र कॉल कट कर दी थी, सिर्फ चैट ही कर रही थी। उसका भाई बोलता है ये मिस्टर पी कौन है? अब अदिति डर जाती है कि उसके भाई को शक न हो जाए कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। जिस पे वो कहती है मिस्टर पी ये मेरी एक फ्रेंड है। जिस पे उसका भाई बोलता है अच्छा तो फिर मिस्टर पी क्यों लिखा हुआ है? जिस पे बोलती है अरे वो ऐसे ही सब प्यार से उसे ना पी बोलते हैं, तो पी थोड़ा अजीब लगता है ना, तो मैं मिस्टर पी बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म। जिस पे उसका भाई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कुछ भाई होते हैं ना जो शक्की टाइप नहीं होते, अपने बहनों पे बहुत ही विश्वास रखते हैं। अदिति का भाई ऐसे था, उसे पता था इस बेचारी को अपने काम से और पढ़ाई से तो फुर्सत मिलती नहीं, कहाँ है वो आशिकियाँ लगाएगी। पर यहाँ अदिति बिगड़ चुकी थी, ये बात उसके भाई को पता नहीं था। थोड़ी देर में अदिति का घर आ जाता। अदिति शावर लेने जा रही थी, जिस पे मिस्टर पी बोलते कि मुझे भी साथ लेके जाओ। अदिति बोलती क्या है, हाँ गंदी बातें करने लगे हो आप तो मेरे साथ। जिस पे पूर्वी बोलती अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब मोबाइल साथ लेके जाओ, मेरे से बात करते रहो। अदिति बोलती नहाते में मोबाइल यूज़ किया तो मोबाइल भीग नहीं जाएगा? करती हूँ बात। अदिति मुस्कुराते हुए शावर लेती है और उसके माइंड में बार बार पी की बात आ रही थी कि मुझे भी साथ लेके जाओ। यहाँ अदिति ब्लश करने लगती है और फिर जल्दी से शावर लेने के बाद चेंज भी नहीं करती, लिटरली बस टॉवल लपेट के बाहर आती है और हाथ में मोबाइल लिए बैठ जाती है। पूर्वी से बात कर रही थी। पूर्वी बोलती इतनी जल्दी शावर ले लिया? अदिति बोलती हाँ क्योंकि मुझे पता था कोई बार मेरा वेट कर रहा है। जिस पे पूर्वी बोलती इसलिए कहा था मुझे साथ लेते जाओ। अदिति बोलती मिस्टर पी आप गंदी बात क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पूर्वी बोलती अरे क्या गंदी बात, मेरा मतलब तो मोबाइल साथ लेके जाओ और बात करती रहो बस। अदिति बोलती अच्छा मैं चेंज कर लूँ फिर बात करती हूँ। पूर्वी कहती अभी तक चेंज नहीं किया? अदिति बोलती पूर्वी बोलती ठीक है तो हम चेंज कर लो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। अदिति बोलती ठीक है। अदिति अब फ्रेश हो जाती है अच्छे से। अदिति की मॉम उसका खाना रूम में लेके आती है और अपने हाथों से खिलाने लगती है। जिस पे अब अदिति पूर्वी से बात नहीं कर पा रही थी। पूर्वी कहती है अदिति कहाँ गायब हो गई? अदिति खाना खाने के बाद जैसे उसकी माँ जाती है वो तुरंत मोबाइल लेती है, कॉल करती है, कहती मैं बहुत थक गई हूँ मिस्टर पी, मुझे अब सोना है और मुझे लगता है आपको भी सोना चाहिए, आप रात भर सोए नहीं हो ना? पूर्वी बोलती हाँ मैंने सोया और मुझे भी नींद आ रही है। यहाँ अदिति 2 ही मिनट में सो जाते हैं क्योंकि वो बहुत टायर्ड थी और अदिति की सांसें सुनते सुनते हमारी पूर्वी भी सो जाते हैं क्योंकि पूर्वी की आदत हो चुकी थी अदिति की सांसें सुनते सुनते सोने की। यहाँ थोड़ी देर में पूर्वी भी सो जाती है। अदिति के बीच में आँख खुलती है और उसे ना खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, ज़्यादा नहीं बस ऐसे हल्के हल्के, और जैसे कोई सो रहा होता है ना तो उसकी सांसें जैसे होती है वो साफ सांसें सुनाई दे रही थी। अदिति तुरंत हैंडफ्री निकालती है और इधर उधर देखती है मेरे रूम में कौन आके सो रहा है भाई, पर उसके रूम में तो कोई नहीं था। तभी वो हैंडफ्री लगाती है और समझ आती है हैंडफ्री से आवाज़ आ रही है। वो मुस्कुराते हुए कहती मिस्टर पी आप खराटे लेते हो? पर यहाँ पर भी वो कानों में अदिति की आवाज़ तो आ जाती है पर वो बहुत नींद में देखते और ऐसे बोल के जाती है फिर से। अदिति हंसते हुए कहती मिस्टर पी अरे उठो यार,
आप आपका मोबाइल ठीक हो गया है क्या? मुझे आवाज़ आ रही है आपके खर्राटों की। पर पूर्वी तो बहुत आराम से सो रही थी। याद ही थी पूर्वी की खर्राटों की आवाज़, उसकी सांसों की आवाज़ सुनते सुनते फिर से सो जाती है। और जब अदिति की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कॉल म्यूट पे है। अदिति बुला रही थी, मिस्टर पी कहाँ हैं आप? मिस्टर पी। तभी यहाँ पूर्वी रिप्लाई करती है टेक्स्ट में कि मैं फ्रेश होने के लिए आया हूँ। अदिति बोती आप मोबाइल साथ लेके गए हो? पूर्वी बोती हाँ मेरी आदत है। अदिति बोती अरे इसलिए मुझे भी कह रहे थे मोबाइल साथ लेके जाओ। पूर्वी बोती हाँ पर आपको लगा मैं आपके साथ गंदी बात कर रहा हूँ। इस पे अदिति हंसने लग जाती ठीक है अब से मैं अभी साथ लेके जाऊँगी वॉशरूम में मोबाइल, अच्छे से बातें करूँगी आपसे। तो पूर्वी हंसने लगती हैं। और इसी तरह इन लोगों का ये चैटिंग का सिलसिला जारी रहता है। अब पूर्वी के ऑफिस में सब ठीक होने लगा था। पूर्वी को धीरे धीरे सब पसंद भी करने लगे थे, उससे बात भी करते थे। पर पूर्वी उन सबको क्लिक्स की तरह रखती थी। उनसे ज़्यादा मतलब फ्रेंडशिप नहीं करती थी। फ्रेंडशिप तो उसकी सिर्फ और सिर्फ अदिति के साथ थी। इन लोग को बात करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर रहा था। यहाँ अदिति तो एक एक दिन काउंट कर रही थी। देखते ही देखते बात करते करते इन्हें 8 महीने हो गए थे। अदिति बहुत खुश थी क्योंकि अब पीछे बहुत कम समय रह गया था। फिर वो फाइनली पूर्वी की यानी अपने मिस्टर पी की आवाज़ सुन सकती थी। अदिति काफ़ी एक्साइटेड थी। यहाँ पूर्वी तो प्रॉमिस करके भूल गई थी, उसे याद भी नहीं था कि अदिति दिन गिन रही है। पर जब पूरे हो जाएंगे 12 महीने और पूर्वी अदिति से बात नहीं करेगी तो अदिति क्या करेगी? क्या वो गुस्से में आके पूर्वी से दोस्ती तोड़ देगी? आप लोग को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।